2 किलोमीटर दौड़कर ट्रेन रोकी। बनी घटना। आज सुबह का समय था। आसमान में हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी और कस्बा धनोली रोज की तरह अपनी नींद से जाग रहा था। रेलवे हॉल्ट के पास लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मजदूरी पर निकल रहा था, तो कोई स्टेशन की ओर जा रहा था। उसी इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था और उसी काम के लिए एक भारी भरकम मशीन जेसीबी लाई गई थी। मशीन चलाने वाला ड्राइवर जल्दबाजी में था। उसे लगा कि ट्रेन आने में अभी वक्त है और वह बिना रुके रेलवे क्रॉसिंग पार कर सकता है। लेकिन किसे पता था कि यह जल्दबाजी कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदलने वाली है। जैसे ही जेसीबी पटरी पर चढ़ी, अचानक एक तेज झटका लगा और मशीन का पिछला हिस्सा रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंस गया। इंजन बंद हो गया और मशीन एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो पाई। ड्राइवर घबरा गया। उसने बार बार मशीन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। और उसी वक्त दूर से ट्रेन के आने की आवाज गूंजने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, बल्कि सैकड़ों यात्रियों से भरी एक एक्सप्रेस ट्रेन थी, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौकरी पेशा लोग और अपने घर लौटते मजदूर सवार थे। कुल मिलाकर उस ट्रेन में 827 लोग बैठे थे, जो पूरी तरह अनजान थे कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी होने वाली है। और ट्रेन की रफ्तार तेज थी और ट्रैक पर फंसी जेसीबी को देखकर आसपास खड़े लोग की हालत खराब हो चुकी थी। कोई इधर उधर भाग रहा था, कोई मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगा था, तो कोई भगवान का नाम लेने लगा था। लेकिन किसी के दिमाग में यह नहीं आ रहा था कि इतनी कम दूरी में ट्रेन को कैसे रोका जाए। और ड्राइवर की हालत तो और भी खराब थी, और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि अब उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। इसी भीड़ में एक साधारण सा इंसान खड़ा था, और जिसका नाम था शिवम पासवान। शिवम कोई अधिकारी नहीं था, ना कोई बड़ा नेता, और ना ही उसके पास कोई खास ताकत थी। वह तो बस रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था। उसने जब ट्रैक पर फंसी जेसीबी और दूर से आती ट्रेन को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे साफ समझ आ गया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही पलों में इतना बड़ा हादसा होगा, जिसकी कल्पना भी डरावनी है। उसके आसपास खड़े लोग कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता और ट्रेन बहुत पास आ चुकी है। लेकिन शिवम के दिमाग में एक अलग ही हलचल चल रही थी। उसे याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि खतरे के समय लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोका जा सकता है। उसी पल उसने अपनी गर्दन में पड़ा लाल गमछा उतारा, जो वह रोज पसीना पोंछने के लिए इस्तेमाल करता था, और बिना एक पल गवाए उसने दौड़ने का फैसला कर लिया। आज शिवम जानता था कि रेलवे ट्रैक पर आगे एक मोड़ है, जहां से अगर ड्राइवर को समय रहते संकेत मिल जाए तो ट्रेन रोकी जा सकती है। वह जोर जोर से चिल्लाया, हटो रास्ते से, और फिर पूरी ताकत लगाकर ट्रेन की दिशा में दौड़ पड़ा। धूप तेज थी, रास्ता कंकरीला था, सांस फूलने लगी थी और दिल ऐसा लग रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन शिवम रुका नहीं। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसके पैर जवाब देने लगे। लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर आज वह रुक गया तो सैकड़ों लोग हमेशा के लिए रुक जाएंगे। उसके पीछे खड़े लोग उसे पागल समझ रहे थे। कोई कह रहा था कि यह खुद मर जाएगा, कोई कह रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन शिवम को इन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। करीब 2 किलोमीटर की जानलेवा दौड़ के बाद शिवम उस जगह पहुंच गया, जहां से ट्रेन साफ दिखाई दे रही थी। ट्रेन अब बहुत नजदीक थी
और उसकी रफ्तार किसी भी आम इंसान के हौसले से कहीं ज्यादा थी। शिवम ने पूरी ताकत से लाल गमछा हवा में लहराया और जितनी आवाज में चिल्ला सकता था चिल्लाया, ट्रेन रोको, आगे खतरा है। और उसकी आवाज इंजन की गड़गड़ाहट में दब रही थी। लेकिन लाल रंग ट्रेन के ड्राइवर की आंखों में पड़ चुका था। ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी और उसने ध्यान से देखा और तुरंत ब्रेक पर हाथ मार दिया। पहियों से तेज आवाज आई, चिंगारियां निकली और ट्रेन झटके खाते हुए धीरे धीरे रुकने लगी। वह पल ऐसा था जैसे पूरा समय थम गया हो। ट्रेन कुछ ही मीटर पहले रुक गई। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो न जाने क्या हो जाता। ड्राइवर नीचे उतरा और सामने खड़े पसीने से भीगे हाँफते हुए शिवम को देखा, जिसके हाथ में अब भी लाल गमछा लहरा रहा था। पीछे खड़े लोग दौड़ते हुए आए और जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो हर किसी की आंखें नम हो गई। ट्रैक पर अब भी जेसीबी फंसी हुई थी। और सब समझ चुके थे कि आज अगर शिवम ने हिम्मत न दिखाई होती तो 827 घरों में मातम पसर जाता। यह खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई कि एक साधारण मजदूर ने अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। कोई उसे गले लगा रहा था, कोई उसके पैर छू रहा था और कोई बस उसे देखकर रो रहा था। और शिवम खुद भी कांप रहा था, क्योंकि अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया था। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसने जो किया वह बिल्कुल सही था। ट्रेन के रुकते ही जैसे पूरा माहौल एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। फिर अचानक हर तरफ हलचल मच गई। ट्रेन के डिब्बों से यात्री खिड़कियों के बाहर झांकने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन अचानक क्यों रुक गई। ड्राइवर ने लाउड स्पीकर पर यात्रियों को शांत रहने की अपील की और नीचे उतरकर सबसे पहले रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई कि आगे ट्रैक पर जेसीबी फंसी हुई थी। और अगर समय रहते ट्रेन न रोकी जाती तो एक भयानक हादसा हो सकता था। आज जैसे जैसे यह बात यात्रियों तक पहुंची, वैसे वैसे हर डिब्बे में सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। और कई महिलाओं की आंखों से डर के मारे आंसू निकल आए, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वे मौत के कितने करीब पहुंच चुके थे। जब यह खबर फैली कि ट्रेन को रोकने वाला कोई अधिकारी नहीं, बल्कि ट्रैक के किनारे खड़ा एक आम इंसान था, तो यात्रियों में हैरानी और सम्मान की भावना दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। कुछ लोग ट्रेन से नीचे उतर आए। उन्होंने उस इंसान को ढूंढना शुरू किया, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई थी। थोड़ी ही देर में सबकी नजर पसीने से भीगे थके हुए और शांत खड़े शिवम पासवान पर पड़ी, जिसके हाथ में अब भी वही लाल गमछा था। एक बुजुर्ग महिला आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शिवम का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा कि बेटा, आज तू नहीं होता तो हम सब कभी अपने घर नहीं पहुंच पाते। और उस पल शिवम की आंखें भी भर आई, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि उसका छोटा सा फैसला कितनी बड़ी कीमत रखता था। धीरे धीरे पूरे स्टेशन और आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि एक साधारण मजदूर ने 827 लोगों की जान बचा ली। और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को खाली कराया गया और जेसीबी को हटाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। लेकिन रवाना होने से पहले ड्राइवर ने सबके सामने शिवम को सलाम किया और कहा कि आज अगर यह इंसान न होता तो शायद वह खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। यात्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उस जगह को भर दिया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल निकालकर शिवम के साथ फोटो खिंचवाई और कुछ ने वहीं पर उसे गले लगाकर धन्यवाद कहा। यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि असल जिंदगी का वह पल था
जिसमें इंसानियत ने डर पर जीत हासिल की थी। इस घटना के बाद रेलवे विभाग ने शिवम को अपने कार्यालय में बुलाया, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे सम्मानित किया। स्थानीय प्रशासन ने भी उसका नाम बहादुरी के लिए दर्ज किया और कहा कि ऐसे लोग समाज के असली हीरो होते हैं, जिनका नाम भले ही अखबारों में देर से आए, लेकिन जिनके काम से सैकड़ों घरों में उजाला बना रहता है। शिवम के लिए यह सब किसी सपने जैसा था, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसका नाम इस तरह लिया जाएगा। उसने बस इतना कहा कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने वही किया जो उस वक्त उसे सही लगा। शाम को जब शिवम अपने घर लौटा तो पूरा मोहल्ला उसके इंतजार में खड़ा था। बच्चों ने तालियां बजाई, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और उसकी माँ ने उसे सीने से लगाकर बस इतना कहा कि बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके हौसले से होती है। उस दिन के बाद शिवम की जिंदगी पहले जैसी ही रही, लेकिन अब जब भी वह रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है, तो उसे याद आता है कि एक लाल गमछा और 2 किलोमीटर की दौड़ और सही समय पर लिया गया फैसला किस तरह 827 जिंदगियों के लिए वरदान बन गया। अगर आपको यह सच्ची बहादुरी की कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही असली हीरो की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हो सकता है अगली कहानी किसी और आम इंसान की हो, जो वक्त आने पर असाधारण बन जाए। कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, स्थान भी काल्पनिक है। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।